सो गाइस, मीशो लिमिटेड ने आज अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं। रिजल्ट्स किस तरीके के हैं, हर जगह पर कंपनी शो कर रही है कि हमने इम्प्रूव किया है। हर सेगमेंट में कंपनी ने यही चीज शो करी है कि हमने पिछले क्वार्टर और पिछले एनुअल बेसिस पर इम्प्रूव किया है। लेकिन जरूरी ये है कि नेगेटिव या फिर पॉजिटिव, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कंपनी की शुरुआत कुछ खास बढ़िया नहीं रही थी, लेकिन धीरे धीरे करके कंपनी ने अपने आप को इम्प्रूव किया है। ऑल्दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक इन्वेस्टर कंपनी में देखता है वो होते हैं उसके प्रॉफिट्स। वहां पर कंपनी आज भी लॉसेस में, अगर आप लोगों ने रिजल्ट्स देख लिए, बट स्टिल अपने लॉसेस को कंपनी कम कर रही, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कई कंपनीज आप लोगों ने पास्ट में देखी है जो कि इस ई कॉमर्स सेक्टर में आती है, नेगेटिव होती है, रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते, रेवेन्यूज ड्रॉप कर रहे होते, प्रॉफिट्स कंपनी के होते नहीं है, लेकिन वहां पर आपको रिकवरीज और कम बैक स्टोरीज काफी बढ़िया दिखती हैं। क्या मीशो लिमिटेड भी उन्हीं कंपनीज की तरह हो सकता है? इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। रिजल्ट्स कंपनी के कैसे आए हैं इनको यहाँ पर देखते हैं, फिर बाद में समझेंगे कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल और फंडामेंटल हेल्थ। शुरुआत करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। कंसोलिडेटेड रिजल्ट है ये, सारे नंबर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये मिलियंस में है। 3712, क्योंकि ये मिलियंस में तो हम इसको हाथ करोड़ में कन्वर्ट कर देते हैं। 3712 करोड़ का रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आया है कंपनी का। पिछले साल ये था 2503 करोड़ पर, यानी साफ है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी को जो है ग्रोथ मिल रहा है। अराउंड 48% का कंपनी का एनुअल ग्रोथ है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे। जरूरी बात यह है कि रिक्वायर्ड ग्रोथ हमको देखना होता है, और रिक्वायर्ड ग्रोथ था अराउंड 47.13% का। दैट मीन्स कि कंपनी जो एनुअल बेसिस पर ग्रोथ दिया है 48% के आसपास का है, और वो ग्रोथ बहुत हद तक स्टेबल है कंपनी के रिक्वायर्ड ग्रोथ से। 48% का ग्रोथ है और एक तरह से कंपनी ने यहां पर स्टेबल ग्रोथ दे दिया है। मार्च क्वार्टर का ग्रोथ काफी ज्यादा बढ़िया था इन कंपैरिजन विद दिसंबर। इस बार कंपनी लगभग स्टेबल ग्रोथ परसेंटेज पर आई है। तो पहला सेगमेंट कंपनी का इंप्रूव जरूर हुआ है, बट कहीं ना कहीं फ्लैट है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। वेराज मार्च में कंपनी का रेवेन्यू 3531 करोड़ पर था। अब आते हैं कंपनी की टोटल इनकम भी एक बार देख लो, क्योंकि कंपनी को लगभग 113 करोड़ से अदर इनकम आई है। पिछले साल 126 करोड़ की अदर इनकम थी और मार्च में 115 करोड़ की अदर इनकम कंपनी ने शो करी थी। तो टोटल इनकम कंपनी की बन जाती 3864 करोड़। पिछले साल की 2629 और मार्च में 3646, यानी बोथ क्वार्टर एंड क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी के रेवेन्यू और इनकम बढ़ी है। खर्चे, एक्सपेंसेस इस कंपनी के काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज यानी कि ओपीएम में जिसको आप कहते हो, वो काफी माइनस में और नेगेटिव और काफी नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से एट द एंड कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा पाती। तो अभी कंपनी के खर्चे कितने आए हैं? आज भी कंपनी के खर्चे अपने रेवेन्यूज के ऊपर है। लगभग 3959 करोड़ का कंपनी का एक्सपेंस है, और कंपनी का रेवेन्यू था 3712 का। तो ऑफकोर्स कंपनी के खर्चे आज भी ज्यादा है, कम नहीं हुए। पिछले साल यही खर्चे 2777 पे थे, यानी कि ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर बेसिस कंपनी के जो खर्चे हैं वो फिर से बढ़े हैं, जिसकी वजह से कंपनी का जो लॉस है वो वापस से शो हो जाता है। लॉस बिफोर एक्सेप्शनल आइटम और टैक्सेस में कंपनी का पहले ही 132 करोड़ का लॉस है। 132 करोड़ के लॉस में कंपनी ऑलरेडी यहां पर आई है टैक्सेस कटने के पहले। पिछले साल यही लॉस कंपनी का 147 करोड़ था और मार्च में 160 करोड़। अच्छी चीज ये है, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बोला कि कंपनी के लॉसेस कम हुए, ये अच्छी बात है। तो यस, कंपनी के लॉसेस यहां पर कम हुए हैं 147 से 132, लेकिन ये बिफोर टैक्सेस हैं। अभी हम आफ्टर टैक्सेस पे आते हैं, ठीक है। तो ये रहा कंपनी का लॉस फॉर द पीरियड। 132 करोड़ का ही लॉस फॉर द पीरियड कंपनी यहां पर शो कर रही है। पिछले साल यही लॉस कंपनी का 289 करोड़ पर था। पिछले साल में 289 करोड़ का, क्योंकि पिछले साल कंपनी का जो टैक्स था वो 41 करोड़ पर था, जिसकी वजह से कंपनी के पिछले साल के जो लॉसेस थे वो काफी ज्यादा थे, 289 करोड़ पे थे, जिसकी वजह से कंपनी का इस बार का जो लॉस है, क्योंकि इस बार कोई टैक्स परसेंटेज आपको यहां पर नजर नहीं आएगा, इस बार कोई टैक्स परसेंटेज नहीं है। पिछले साल कंपनी ज्यादा टैक्सेस में थी, जिसकी वजह से 289 करोड़ का लॉस था। इस बार कंपनी का जो लॉस है 132 करोड़ पर आया है, यानी एनुअल बेसिस पर जो कंपनी के नुकसान है वो अराउंड 54% पर है, ठीक है। एनुअल बेसिस पर 54% कंपनी का नुकसान आया है, और यहां पर जो रिक्वायर्ड ग्रोथ था वो 56% था, मतलब कि हमको उससे कम ही लेकर के आना। ऑफ कोर्स
क्योंकि लॉस परसेंट आप बढ़ाओगे नहीं। तो 54 आया कंपनी का 56 से, यानी बोथ रेवेन्यू और प्रॉफिट में। ये वीडियो बहुत बोरिंग लग रहा होगा, मुझे पक्का यकीन है बहुत बोरिंग लग रहा होगा, बट अगर बोरिंग लग रहा है तो थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं। सब्सक्राइब करते हो, आई एम एनआरएसएम सर्टिफाइड, जरूर सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ चार्ट्स भी डिस्कस करूंगा। अब आते हैं वापस रिजल्ट्स पे, क्योंकि वीडियो मुझे भी सीरियसली बनाते हुए बहुत बोरिंग लग रहा है। कंपनी के रिजल्ट्स फ्लैट है, भले ही लॉसेस कम हुए बट जो ग्रोथ रिक्वायर्ड होता है वो बहुत मिनिमम कम हुआ है। प्रॉफिट लॉसेस के अंदर 56 से 54% पर आया, यानी कि बहुत मिनिमम है। रिवेन्यू ग्रोथ भी इंप्रूव हुआ है बट बहुत मिनिमम ग्रोथ है। दैट मींस कि कंपनी का ओवरऑल रिजल्ट अगर हम यहां पर कंक्लूड करें तो फ्लैट है, फ्लैट रिजल्ट है। कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं, जिस तरह से मार्च में कंपनी का रिजल्ट आया था जहां पर कंपनी ने बढ़िया रिटर्न भी दिए थे, और मार्च में कंपनी का लॉस था 166 करोड़ पे। कंपनी का लॉस इस बार क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कम हुआ है। ये बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट्स होते हैं किसी भी कंपनी पे। इसके साथ कंपनी ने एक चीज और बताई है कि कंपनी अराउंड 75 करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट कर रही है अपनी ही सब्सिडरी में। सितंबर 15 तक कंपनी MGPL अपनी सब्सिडरी में ये 75 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट पूरा कंप्लीट कर देगी। ये अपडेट कंपनी ने दी है। इसके साथ में कंपनी का AI पावर्ड क्रिएटर कॉमर्स बिजनेस भी 141% तक सर्ज कर गया है, जो कि अच्छी बात है। दैट मींस कि कंपनी का बिजनेस ग्रो कर रहा है, बट एनुअल बेसिस पर ग्रोथ जरूरी है। एंड ऑफ कोर्स कंपनी वहां पर दिखा रही है कि NMV बिजनेस में कंपनी का 34% का एनुअल ग्रोथ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ये NMV बिजनेस क्या है कंपनी का? नेट मर्चेंडाइज वैल्यू रजिस्टर्ड ईयरली ग्रोथ कंपनी ने इस बार 34% का करा है, यानी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे कंपनी का नेट मर्चेंडाइज वैल्यू जो है 34% 11,614 करोड़ पर आया है। एनुअल बेसिस पर कंपनी का ग्रोथ 34% पर हो जाता है। 54 बेसिस पॉइंट से कंपनी यहां पर इंप्रूव करके जा रही है एनुअल बेसिस पे। अब आते हैं कंक्लूजन पे कि कंपनी कहां इंप्रूव कर रही है और कितना और कैसे। सबसे पहले कंपनी का फाइनेंशियल ईयर बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट्स आपको हर 3 महीने में दिखते हैं, लेकिन पूरे फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने क्या किया है वो एक साल के बाद ही आपको नजर आता है। तो फाइनेंशियल ईयर 26 में जो कंपनी का इंप्रूवमेंट था वो काफी बढ़िया था, ऑफकोर्स, क्योंकि कंपनी ने मार्च क्वार्टर में अच्छा इंप्रूवमेंट शो किया। तो कंपनी का पूरा फाइनेंशियल ईयर एंड दी एंड जो है अच्छे ग्रोथ पर आ गया था। ऑल्दो ओपीएम परसेंटेज, क्योंकि कंपनी के खर्चे काफी ज्यादा हो जाते हैं, वो आपको यहाँ पर भी नेगेटिव ही दिख रहा है कंपनी के फाइनेंशियल ईयर पे। और लॉसेस के अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लॉसेस कंपनी के काफी कम हो गए थे, जिसकी वजह से एट द एंड कंपनी पॉजिटिव ग्रोथ परसेंटेज पर आ गई थी। लॉस और प्रॉफिट के अंदर अगर आप देखोगे तो 75% पे, ठीक है, 3942 से 1358। तो अगर कंपनी इस तरह से इंप्रूव कर रही है तो हम कहीं ना कहीं एनुअल बेसिस पर ये एंटिसिपेट कर सकते हैं और जम कर सकते हैं कि कंपनी के लॉसेस इस बार फाइनेंशियल 27 में 1358 करोड़ के कमाएंगे। हो सकता है 900 करोड़ दिख जाए, हो सकता है 800 करोड़ एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल 27, जो कि इंप्रूवमेंट अच्छा होगा। लेकिन कंपनी को जो बड़ा इंप्रूवमेंट करना है वो यही रहेगा कि कंपनी के यहां पर धीरे धीरे करके ओपीएम कुछ हद तक 1% या -1% या निल भी आए तो वो भी बहुत अच्छी बात होगी। फिलहाल के लिए कंपनी का जो ओपीएम परसेंटेज मार्च में आ रहा था वो -7% पर है। तो अगर इस बार कंपनी का ओपीएम परसेंटेज -7 से गिरा है, यानी कि -3 -4 के आसपास, तो ये एक अच्छा इंप्रूवमेंट है। बट आई बिलीव कि कंपनी का ओपीएम इस बार 7% या 6% के पास, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज, यानी कि वो भी स्टेगनेंट और फ्लैट है। बट स्टिल इंप्रूव कंपनी अगर कर रही है तो ये रिजल्ट्स पर कंपनी को आगे जाकर के इसी तरह के लॉसेस कम करने पड़ेंगे, रिवेन्यूज और बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि इस बार कंपनी का रिवेन्यू 48% की ग्रोथ पर है, जो कि मैच हो जाता है मार्च के कंपैरिजन पे। एनुअल बेसिस पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, बट जो एट द एंड ग्रोथ होता है रिक्वायर्ड, वो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन पर ही मैच किया जाता है। क्लियर है? तो ओवरऑल रिजल्ट यहां पर फ्लैट है, बट यस कंपनी इंप्रूव कर रही है और वो इंप्रूवमेंट्स हमको डेफिनेटली चार्ट्स पर देखने को मिलेगी इन अ लॉन्ग रन। अगर आप इस कंपनी का चार्ट भी चाहते हो एनालिसिस, तो कमेंट बॉक्स में यस लिखना। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आपको मिलेगा। मिलता अगले वीडियो में।